शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। यहाँ सबका एक ही तकिया कलाम है। 1000 के नोट पे बापू को सलाम है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? तुम कौन सा गेम खेल रही हो? इरफान खान ने पूछा जिंदगी से। क्या कभी जिंदगी ने किसी को मौका दिया है कोई गेम खेलने का? हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। राजेश खन्ना का वो डायलॉग हमेशा से सार्थक होता आया है। मेरे दोस्तों, मेरे लिसनर्स को मैं क्या कहूँ आज के दिन, क्योंकि आज याद कर रहे हैं उस हैसियत को, उस शख्स को जिसने फिल्म इंडस्ट्री का नाम 7वें आसमान पे लिखा। अपनी मेहनत और अपनी अदाकारी से हम सबका दिल जीता। दोस्तों, इरफान खान को हर एक दिल याद करता है और मुझे यहाँ तक लगता है कि जब सुबह 9 बजे के बाद किसी ने भी उनकी खबर सुनी होगी मौत की, तो हर आंख भीगी होगी। हर कोई अपने तरीके से इस हस्ती को याद कर रहा है। तो मैं रफ्तारी रुचिका आज फिल्मी दुनिया में आपके सामने लेकर आई हूँ उस फिल्म को जो उन्होंने मरते मरते पूरे की। हमारे लिए, अपने प्रशंसकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए। इस फिल्म में कई बार शूटिंग करते समय ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने ये फिल्म पूरी की। हालांकि प्रमोशंस में ये नहीं जा सके, लेकिन हर कोई उत्सुक था कि ये फिल्म कब रिलीज होगी, क्योंकि ये थी इरफान खान की आखिरी फिल्म। उनकी बहुत सारी याद के साथ, उनकी बहुत सारी मोहब्बत के साथ मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम। अंग्रेजी मीडियम फिल्म डायरेक्ट की थी होमी आजादनिया जी ने, प्रोड्यूस की थी दिनेश विजान जी ने और लिखी थी भावेश मंडालिया ने। इसका म्यूजिक दिया था सचिन जिगर ने और तनिष्क भगत जी ने। दोस्तों, इसकी स्टार कास्ट की अगर मैं आपको बात करूं तो इरफान खान, करीना कपूर, दीपक डोबरियाल और राधिका मदान ने इसमें लीड रोल किए थे। और इस पिक्चर को रिलीजिंग डेट मिली थी 13 मार्च 2020। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ इस फिल्म की। फिल्म की शुरुआत होती है इरफान खान अपने बचपन से लेकर अपनी बेटी के बचपन तक की कहानी अपनी जुबानी सुनाते हैं। पिता, वो मूर्ख जीव जो बालक प्रेम में सब कुछ न्योछावर करने का सामर्थ्य रखता है। कोई कोई की कुंडली में पैसा लिखा होता है, कोई की में प्यार और कोई की में प्रसिद्धि। अरे चंपक, ये क्या कर रही है तू? सोच रही हूँ फ्रंट फुट पे खेलूं या बैक फुट पे। पर मेरी कुंडली में लिखा था कंफ्यूजन। दोनों दे दो। अरे चंपक, तू बड़ा होगा कहीं बनेगा इंस्पेक्टर, डाकू। कानून जुर्म को देखता, इंसान को नहीं देखता। वकील। कंफ्यूजन इस कदर था कि मेरे लिए ये याद रखना ज्यादा आसान था कि मैं कंफ्यूज कर नहीं था। और यह महान खगोलीय घटना हमारी जिंदगी में 3 बार हुई। पहली बार तो यदि मैंने राशि को देखा, आहा, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, अखबार के साथ साथ ग्रेशो का भी लगाई दूंगा। वो नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन। क्यों? हमारी खानदानी दुकानें चलती भी।
कोई सब करने की जरूरत है? आप तो सेठानी हो हमारी, हैं? और दूसरी बार यदि मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं। चिंता की कोई बात नहीं, अगली बार छोरे देगा। मुझे हमेशा से बेटी चाहिए थी, पर भगवान से इतनी अरज थी कि राशि उसे अपनी तरह बना ले। पर हुआ यूं कि राशि हमें छोड़ के चली गई और मैं हो गया फिर कंफ्यूज। समझ में ही नहीं आवे कि बच्ची का माँ बनूं कि बाप बनूं कि दोस्त बनूं कि काई बनूं। पापा क्लिप लगाओ या बक्कल लगाओ, आप बताओ। तो बक्कल बाल खींचते हैं। तो क्लिप अच्छा नहीं लगता। पापा अपन नए टावर देखने कभी जाएंगे? देखो जी, शौक दो तरह के हुए हैं। एक तो वो जो समेरे साथ खत्म हो जावे, जैसे मारा था कि मैं करकटर बन जाऊंगा, जाएंगे बेटा जाएंगे। और दूसरा वो जो समेरे साथ मकसद बन जावे, जो तारू का है, उसका फॉरेन जाने का सपना मेरी समझ में कभी बेटा ही नहीं। पापा हाँ बेटा। वीन से मिलने कभी जाएंगे? हाँ जाएंगे बेटा जाएंगे। पापा हाँ हॉलीवुड कभी जाएंगे? जाएंगे बेटा जाएंगे। पर कभी? यदि तो बड़ी हो जाएगी ना तभी जाएंगे। आजा आजा चल चल। पनवेज दिन मैं भूल गया कि वो बड़ी भी होगी और उसकी वाजिद मुझे वो तीजा मौका देगी जब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पर इसके लिए वो मुझे कितना पापड़ बिलवाएगी, बाप रे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तो ये आपने सुना इनकी कहानी। अब इनको जरा प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं। यहाँ पे ये जो दुकान चलाते हैं मिठाई की, उसका नाम है घसीटा राम, और इनके कजन जो हैं वो भी है घसीटा राम। तो अब जो भी आता है वो पूछता है ओरिजिनल घसीटा राम कौन है, तो दोनों में लड़ाई रहती है, दोनों में टस्सर तो रहती है दोस्तों, लेकिन पूरी पिक्चर में ये कजन ही इरफान का हमेशा साथ देता है। बड़ी बात तेरी छोटी छोटी। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी कहानी जो घूमती है वो बेटी की इस इच्छा के आसपास घूमती है कि उसको लंदन जाना है पढ़ने के लिए, और अब बेटी अपने बाप को पटा रही है। तेरे को बाहर पढ़ाई का इतना शौक है तो जयपुर चली जा, मासी का घर खाली पड़ा है, बाप बेटे साथ रह लेंगे। वो मैं कब तक आपके साथ रहूंगी ना, अब मतलब बड़ी हो गई हूँ तो थोड़ी तो फ्रीडम दो ना। भारत को अंग्रेजों से आजादी लेने में 200 साल लगे थे, तू 18 तक तो रुकी सकती है। और काई धरा लंदन में, वो तो साले खुद इधर आए थे, हमें भगाना पड़ गया उनको। क्वालिटी ऑफ लाइफ है पापा। वो तो इधर खड़ी है, सुबह सुबह गाय वाला ताजो दूध दे के जाता है, सफाई वाला सफाई कर देता है, कचरे वाला कचरा ले जाता है। और क्वालिटी क्या होती? पापा गरीबों का एक्सप्लोटेशन बोलते हैं इसको, एक्सप्लोटेशन बोलते हैं पापा। काई क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग होती है पापा, एक्सप्लोटेशन। अभी तू मुझे कंफ्यूज मत कर, ठीक है? पापा जाने दो ना। कंफ्यूज मत कर, ठीक है कंफ्यूज नहीं कर रहे पापा, अभी जाने दो ना। ठीक है जाएंगे बेटा जाएंगे। पापा बचपन से कह रहे हो जाएंगे बेटा जाएंगे, अभी मौका मिले तो फिर जाने दो ना। तो पिताजी को यहाँ पटा लिया है कि नंबर आ गए अगर तो वो भेजेंगे उनको लंदन, इनफैक्ट खुद छोड़कर आएंगे। तो अब बेटी लंदन जाने की तैयारी कर रही है, और तैयारी में सबसे पहली तैयारी क्या है, दारू पीने की। कि वहाँ अगर लोग कहेंगे कि अरे तुम्हें दारू पीनी नहीं आती तो बेइज्जती हो जाएगी ना। तो बेटी ने 2-4 लगा लिए और आती है अब घर। किताबा कटे तेरी? किताबा कटे? आप इतने लेट तक क्यों जग रहे हो? कितने? कई 9 बजे है। शराब पी रखी है ना आपने? कई आंखों में दिख रहा है आपकी साफ साफ। अरे अखियाड़े बीच में मतलब अखिया तो ऐसी है मेरी, थारी माँ बोलती थी आपकी अखिया बड़ी नसीली है। माँ की याद आ गई, मतलब आपने पक्का पी रखी है। वेरी वेरी बैड पापा। मैंने फिक्स कर रखा है दिन, बुधवार शुक्रवार और बैंक हॉलीडे सारी, बस। नहीं मान रही, मुंह सूंघ ले। मैं कहां से
से आ रही है दारू की? मैं तो 3 दिन पहले पिया है। अब कहना क्या चाह रहे हो, मैंने पिया? ना नहीं मैं क्या बोला? तो स्मेल तो आ रही है, मतलब किसी ने तो पिया, मतलब आपने पिया। तो प्रूव करो, ये सीधी लाइन में चल के दिखाओ, आंखें बंद करके चलो। बड़ी थानेदार नहीं है तू। पुलिस वाला आंखें बंद करके नहीं चलावे। चलो बाबा, सीधा चलो। मैं आंखें बंद करके चलूं? सीधा आंखें बंद करके सीधा। ले, आंखें बंद हो गई। अभी किधर चलूं? सीधा चलो। ले। नहीं, इधर। अब इसके बाद थोड़ा सा प्रोफेशनल पे आते हैं। यहाँ पे दोनों भाइयों के बीच में यानी घसीटा राम 1 और 2 के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, जो कि इरफान खान हार जाते हैं। लेकिन है तो दोनों भाई छत पे अपने दोस्त के साथ, जिगरी दोस्त के साथ बैठ के जरा दारू शारू पी रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ सच्चाई सामने आ जाती है। चल रही हो अरे कुछ नहीं है। जो मैंने कमीनापन करा है ना, जो कुत्तापन करा है, तुम सब सोच भी ना सकते। कैसे? मैंने जज को पैसे खिलाए, रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की महंगी वाली 9 लाख की। कोई कह रही है? कहीं भी नहीं, सच में। अच्छा 9 लाख। दिखा रोलेक्स 9 लाख। ये सब कुछ जो है वो उनका दोस्त रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका आगे चलकर कुछ खामियाजा भुगतेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बिटिया जो है वो बहुत तेज पढ़ाई कर रही है कि उसको 90% मार्क्स लाने हैं, जिसकी वजह से अब इरफान साहब जो है वो परेशान हो गए। अब वो ये सोच रहे हैं कैसे बेटी को इस चीज से हटाया जाए। तो वो गलत क्वेश्चन पेपर लाके भी देते हैं बेटी को, लेकिन बेटी कहती है कि माँ की कसम खाई है, अब तो जीत के ही लंदन जाऊंगी। इतनी पढ़ाई करने के बाद अब आज है रिजल्ट का दिन और तारिका के आए हैं 85%। लेकिन ये क्या, प्रिंसिपल का फोन आ गया। हेलो चंपक जी, कंग्रेचुलेशंस। तारिका को खुशखबरी दे दीजिए, वो लंदन जा रही है। नहीं पर मैडम। बंसल जी, मेरी बात सुनिए। फर्स्ट पोजीशन पे आने वाला अनमोल शेखावत नहीं जा रहा है। क्यों मैम? हाँ तारिका, कंग्रेचुलेशंस। अनमोल को तो शुरू से IIT जाना था ना? हाँ सॉरी, थैंक यू मैम। मैं आई एम गोइंग, पक्का ना? हाँ पक्का। और चंपक जी? हाँ जी। अब आपको एनुअल डे फंक्शन पे भी आना है और स्पीच भी देनी पड़ेगी। अजीब, अरे आप मजाक बना रहे हैं। आप में छोटा मड़ा, आप बोलेंगे तो। हाँ तो अब देनी है स्पीच। पहुंच जाते हैं स्कूल खुशी खुशी, लेकिन यहाँ उस जज को देख लेते हैं जिसको इनके भाई ने केस हराने के लिए वॉच दी थी। और अब पहचान लेते हैं उस जज को। अब देखिए यहाँ क्या होता है। एक मिनट, मैडम छोड़। जज साहब ने एक ईमानदारी पे बात कही, तो ईमानदारी से मैं भी ईमानदारी पे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे हुए हैं जो बचपन से ही 100% 90% लेके आ जाए, पता नहीं कैसे, अब उनको छोड़ दो। कुछ होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से 55 से लेके 85 तक खींच के लेके जाते हैं। जैसे हमारी छोरी तारू। और कुछ लोग हो गए हैं जो खाली बेईमानी और भ्रष्टाचार से अपनी दुकान चला रहा है, जैसे हमारे ऑनरेबल जज छेड़ा। मैं अगर यूं कहूं कि मैंने जिंदगी में इतना बेईमान और भ्रष्ट आदमी नहीं देखा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। या कि रोलेक्स घड़ी वह बात का सबूत है। मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे भाई ने खरीद के दिया है कोर्ट का फैसला अपने हक में कराने के लिए। और हमारा भाई दारू पी के। देखा आपने वो जो वीडियो उनके दोस्त ने बनाई थी, अब वो यहाँ पर स्कूल पे काम आई। लेकिन ये क्या पता चला कि जज खेड़ा प्रिंसिपल के पति हैं और अब उनकी बेटी के जाने के रास्ते में वो रोड़ा ही नहीं, पूरा पहाड़ खड़ा करेगी। यहाँ बेटी बहुत उदास है और तारिका अपने पिताजी से कहती है कि आपने जानबूझ के किया ना। अब अपने आप को क्लियर करने के लिए
ये उसी वक्त यानी रात को अपना स्कूटर उठा के चले जाते हैं प्रिंसिपल साहिबा के घर के नीचे। का रूप होवे आप जानो, एक गलती भगवान भी माफ कर दे, इसको जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं भगवान नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। अरे मैं उठक बैठक कर लूं, ये लो, ये मैं मुर्गा बन जाता हूँ, मुर्गा बन जाता हूँ, लीजिए। पर इसका बदला मेरी बेटी से मत लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टॉप दिस सर्कस एंड गेट लॉस्ट। अजी हाथा जोड़ी मैडम, जाने दीजिए हमारी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए। वो छोरी ने दिन रात कड़ी मेहनत की है, वो नहीं जा पाई ना। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तारिका का अप्रूवल लेटर तुम्हारे हाथ में रख दूं? हाँ। फाइन। ये लो। जो बढ़िया नहीं किया मैडम जी, आपने जो बोलना था ना बोल लिया। अब मेरी सुनो, सारा पति चोर था, चोर है और चोर ही रही। जहां तक हमारी बेटी का सवाल है, वह तो तुरफोड यूनिवर्सिटी जाके रही, कहीं भी की बात नहीं। तो मैं घसीटे राम टूडरमल को पढ़ पोतो नहीं, क्या लिख लो माथे में। तो यहाँ प्रिंसिपल साहब को धमकी देकर ये आ जाते हैं घर और बेटी के साथ कर लेते हैं एक वादा। मेडल आती थी पढ़ाई में, उसके बाप ने सर ने मेरे जैसे जाहिल आदमी के साथ खूंटा से बांध दिया, तो उसका दम उठता हुआ ना ऐसा माहौल में, उसका सारा अरमान टूट गया अनजाने में हमारी वजह से। और बेटा, आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी खत्म हो जाता है। इसीलिए शायद कहीं माँ तुमको मेरा तुम्हारा सपना है, अब तो देख ले। मैं पहले एक जिंदगी खराब कर चुका, अभी दूसरी नहीं होने दूंगा। आंसू पूछ ले, तैयारी शुरू कर। हाँ, सारी प्रिंसिपल मैडम को चैलेंज देके आया हूं मैं। हमारी नाक मत कटाइए, पापा की नाक नहीं कटाना है। ओजी आ रही है, मत करो। बेटी से इतना प्रॉमिस करने के बाद अब ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना कंसल्टेंट के थ्रू जाया जाए। तो यहाँ कंसल्टेंट से मिलने आते हैं। आउट। यस मैम। चंपक जी, आपको वहाँ के फीस का आइडिया है ना? अजी आप चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा मैं पैसा कहीं से भी। वाह, पर खून का तो रेट 200 रुपए पर बॉटल है। और लंदन की कॉलेज की फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, खाना पीना, ट्रांसपोर्टेशन काफी महंगा है। कितना है? अब जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो 3 साल का सब मिला के 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़। 1 करोड़? 1 करोड़, यस। कंसल्टेंट को हाँ तो कर देते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी से मेल आता है तो वो वहाँ से सॉरी कह देते हैं। इसके बाद ये दोनों वापस कंसल्टेंट के पास आते हैं ये पूछने के लिए कि अब क्या हो सकता है, क्या हमें किसी और कोटे में वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो कंसल्टेंट यहाँ बताती है कि अब जितनी सीट्स बची हैं वो सिर्फ वहाँ के ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए बची है। तो अरे चुन्नू उदयपुर से यार, भूल गए साला, तेरे होली के दिन तेरे मुंह पे थोपा था गोबर। हेलो, कट दिया यार। यार ये कोई तरीका है यार, गोबर लगाया था यार, वो तो कट गए फोन ना यार। तो कहीं बोलू यार, दोबारा लगा कहीं गोबर। अरे फोन लगा तो ही बात कर ले। यो बबलो, ओ बबलू, मैं यार चंपक घसीट रहा हूँ, वो गोपी था हरामी,
अभी जो बोल रहा था यार, वो क्या छोटा सा काम है यार, वो लंदन में सारा वो कॉलेज में जान पहचान है क्या, मेरी बच्ची को भर्ती कर रहा है। देख भाई, भाई के काम नहीं आएगा और कौन किसके काम आएगा यार। यहाँ के बात करेगा, यहाँ की बात करेगा तो बुला आजा, फिर बुला आजा। बिजनेस क्लास, हाँ बिजनेस क्लास, हाँ तो पूरा फैमिली बिजनेस क्लास। अच्छा हाँ बुला बिजनेस क्लास। आजा बोल रहा हो जाएगा मैंने कही थी तेरे को, तब तक लंदन हो जाएगा जी। यहाँ डिसाइड हो गया कि बबलू को बुलाया अपने खर्चे पर, क्योंकि वो इंडियंस को, उस बेचारे सीधे सादे बापू जी को ये लगता है कि बबलू आके उनकी बेटी के लिए कुछ करने वाला है। तो बबलू ने ये दे दी एडवाइस कि वहाँ आके बिजनेस करो, मेरे साथ करो। अभी पता नहीं है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। यानी दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। तो आखिरकार इन लोगों का सब सेटल हो जाता है और पहुंच जाते हैं लंदन। यहाँ पर एयरपोर्ट पे अंग्रेजी ना आने के चक्कर में यहाँ दोनों चाचा और उसके पापा जी फंस जाते हैं। और जो तारिका है वो बाहर निकल जाती है गेट से, लेकिन अपने पेरेंट्स का वेट कर रही है, यानी पापा का और चाचा का। लेकिन उसे नहीं पता कि वो लोग अंदर कहाँ हैं और यहाँ ये फंसे हुए हैं पुलिस के चक्कर में। जैसे ही ये बबलू का नाम लेते हैं तो पुलिस चेक करती है तो बबलू इज बैंकक्रप्ट। तो यहाँ पुलिस इनको बोलता है कि अगर आपको बचना है तो आप वापस इंडिया चले जाइए, आप हमारी सिटी में एंटर नहीं कर सकते। अब तारिका को तो पता ही नहीं है उसके पापा के साथ क्या हो रहा है, तो वो बाहर निकल आती है और ये दोनों वापस इंडिया भेज दिए जाते हैं। तो अब जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेने के लिए जाती है, वहाँ के बच्चों के ड्रेसेस निकालकर वहीं से किसी एक को कॉल करती है जो इंडियन है, और वो यहाँ उसको लेने आता है। स्मार्ट गर्ल। Jesus, Tarika! This is me, Advait. You called me. Come on, man. I'm fine. I'm sorry. तो यहाँ वो उसको ऐसे घर में लेकर आता है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं और ऑब्वियसली उनकी पार्टीज चलती हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं, पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं। तारिका को ये माहौल इतना पसंद आता है कि वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मीनवाइल वो इंडिया अपने चाचा को फोन करके बताती है कि पापा यहाँ पर नहीं है और मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तो अब पापा और चाचा इंडिया पहुँच गए हैं। अब पिताजी बेटी को अकेले कैसे छोड़ दें। आखिरकार बेटी अंग्रेजी मीडियम जो है, तो दोस्तों यहाँ वाया दुबई वो लंदन जाने की तैयारी कर रहे हैं। करके मारो को लंदन हमारी छोरी फंसी हुई है। अरे टेंशन मत ले चंपा, मैं कुछ सोच के आया हूँ। हाँ लंदन में भेजूंगा तुम लोगों को। चलो आज सामरी टिकट यार, भाई है यार तुम। आज सामरी टिकट है यार। अरे यार ये क्या, ये क्या, ये दुबई का टिकट लग रहा है। हाँ तो लंदन के दरवाजे तो बंद करवा के आए हो ना तुम दोनों। तो मैं दुबई में जाके क्या करूंगा? तुम्हारी छोरी लंदन में, तुम्हारे को दुबई में हमारा मेरा भाई है टोनी। अरे ब्लैकलिस्ट होने के बाद लंदन अगर तुम्हें कोई पहुंचा सकता है तो वो टोनी है। उसके पास जाओ, वो कुछ कर लेगा। बस उसके साथ कोई उधारी मत रखना यार। अरे यार उधारी नहीं, बस गज्जू तू भाई है यार, तू भाई है। और दूसरी तरफ बेटी अपनी ही दुनिया में मगन हो गई है। यहाँ उसका एक फ्रेंड है जिसका बाप का 5 स्टार होटल है, लेकिन वो उसी होटल में एज अ वर्कर काम करता है ताकि वो अपनी इनकम खुद कमा सके। तो ये बात तारिका को बहुत पसंद आती है और वो चाहती है कि वो एक इंडिपेंडेंट
रूम में रहे और अपनी जॉब करे और साथ में अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाए, अपने पापा को जिम्मेदार ना ठहराए। और यहाँ आता है यानी एंट्री होती है हमारी एक बहुत ही खड़ूस आंटी की, यानी डिम्पल कपाड़िया, जो कि करीना कपूर की माँ है, जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। What can I get you? एक जॉब और एक रूम ऑन रेंट प्लीज। Good choice. थोड़ा मस्का मारना पड़ेगा तो जॉब और रूम दोनों हो जाएगा। आंटी थोड़ी खड़ूस है, एक्चुअली बहुत खड़ूस है। All right, Mrs. Cooley, what's up? Arthritis, blood pressure, gout, back pain, and I'm a tad depressed today. What about you? मैम आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, so nice. He's dead. दूसरी तरफ इनके पिताजी दुबई पहुंच जाते हैं उनके पास, जिनके पास इनके दोस्त ने भेजा था, और वो उनको बहुत दूसरे तरीके बताता है जो उन्हें पसंद नहीं आते। कभी मजदूर बन के, कभी ट्रैंकर के अंदर घुस के, लेकिन एक तरीका कि नाम बदलकर, कम्युनिटी बदलकर गलत पासपोर्ट पे तुम लंदन पहुंच सकते हो, ये फिर भी उन्हें कुछ समझ में आता है। और ये करते करते पहुंच जाते हैं जी लंदन। 3 months, 3 महीने से अंडर कवर थी। तुम लोगों ने हीरो बनने के चक्कर में मेरा पूरा ऑपरेशन बिगाड़ दिया। नाम क्या है तुम्हारा? सकलन मुस्ता। मैं भी तो ऑलराउंडर हूँ। जडेजा ने पीटा था ना जिसको बहुत। गेस 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 गेस। जेकिस कालिस। काल ऊपर। ग्लेन मैग्रार। ग्लेन मैग्रार ऑलराउंडर कहाँ था यार अपना हमवतन? अब्दुल रजा। सही बोला तू। जडेजा ने उसको बहुत धोया था। जब तक तुम्हारा बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं हो जाता तुम नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं जा सकते यार? मतलब हमारा मतलब देख के हमें रोक रहे हो आप? अरे भाई नहीं, अब आपको क्या लगता है कि हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? कि हम पहले आए थे, फिर हम ब्लैक लिस्टेड हो गए, फिर हम दुबई गए, और वहाँ से जाली पासपोर्ट पे हम अपनी नकली फोटो चिपका के इधर आए क्या? अरे नामकुल नामुरा चुप हो जाए, क्या वो थोड़ी बोल रहे हैं यार, तू ऐसा बोल रहा है। हम तो मोहतरमा में बहुत शरीफ आदमी है। ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है? अजी ये हवा लग जाती है ना ठंडी, तो ये गठिया का अटैक आ जाता है। नहीं, सुपरिंटेंडेंट ऑन द लाइन, डजंट लुक गुड। ये कब से हुआ तेरे को? अब समझे आप, करीना कपूर लंदन में कॉप्स है यानी पुलिस है, और यहाँ ये दोनों उसके सामने हैं। ये सब बहाने बनाकर ये वहाँ से निकल जाते हैं और सीधा पहुँचते अपनी बेटी के पास। अलग से क्यों लग रहे हो? अलग? क्यों? क्यों? नहीं तो? अरे बूंदे निकाले यार हमने। वो जोत से बोला कि हमारा टाइम ना बहुत खराब चल रहा है, तो निकालो सब। चलिए मैं आपको घर दिखाती हूँ। पापा आपके बबलू अंकल से बात हुई? बबलू से बात हुई? नहीं, नंबर बदल गया ना उसका, अब मिल गया नंबर। इतनी सब नक्की हो गया उसका नंबर तो। अरे वो देख यार चंपक, वो देख स्विमिंग पूल यार। अरे घर के अंदर ही स्विमिंग पूल? अरे तू सोए कटे अंदर वाले कमरे में पापा, आइए दिखाती हूँ। बढ़िया यार, इसका कमरा देख लेते हैं पहले, फिर हमारा देखेंगे। अरे अंगीठी भी है इधर तो, वाह। और यो देख, अरे कतरा नरम है। कट्टे हमारा सामान कट्टे रहेगा। आप लोग थोड़ी रह सकते हो, आप स्टूडेंट हाउस है ना ये, आप अलाउड नहीं हो। बट एक सेकेंड,
ये मिसेस कोहली है, वहाँ पे उनका घर है, उधर एक रूम खाली है, वहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। हाँ तो चलो सभी वहीं रहेंगे। बेटी के पास पहुँच तो जाते हैं, लेकिन बेटी ये कहती है कि आप यहाँ नहीं रह सकते, तो आप उन्हीं आंटी के पास जाके एक रूम की परमिशन लेकर आइए जो मेरे ही घर में बिल्कुल साथ वाले प्लॉट पे है। जैसे ही वो जाता है तो उसे वहाँ पे करीना कपूर की फोटो दिख जाती है और वो उल्टे पैर वहाँ से वापस आ जाता है। अब बाप बेटी के बीच में कुछ बहस होती है और यहाँ एक बाप को असलियत पता चलती है कि वो अपने बेटी के लिए कुछ भी कर ले, बेटी ने वही करना है जो उसका मन है। बेटा क्या हुआ पापा? बेटा यहाँ घर में ना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अभी तो आप बोल रहे थे। नहीं, हमारे ऋषि मुनि हमारे भले के लिए बोल के गए बेटा। अभी देख थारा गद्दा देख, हाँ इतना नरम है, उस पे आदमी सो जाए तो आदमी कमर एंड हो जाए। और ये स्विमिंग पूल बना दिया कमरे के मुंह पे ही। यहाँ घर में ना डेंजर छुपा हुआ है बेटा। चल सामान बांध ले यार, बेटा सामान बांधो। तो कैसी बातें कर रहे हो? रेंट दे चुकी हूँ मैं, नहीं जा सकती। अरे छोड़ना रेंट मैंने ही तो देना है, दे दूंगा। ये पापा मैंने अपने पैसों से रेंट भरा है। पार्ट टाइम जॉब शुरू की है ना मैंने। कहीं करी? कहीं बोली? कहीं शुरू की? नौकरी? जॉब? पार्ट टाइम जॉब कर रही है? ते तो पढ़ने आई थी। पापा एडमिशन में टाइम है ना अभी, तो तब तक मैं अपना खर्चा खुद ही उठा लूंगी और कॉलेज की फीस के पैसे भी धीरे धीरे करके आपको लौटा दूंगी। पापा ये काई बोली तू? तुम्हारा पैसा मुझको लौटावेगी? आपको तो खुश होना चाहिए ना, मैं जिम्मेदार बन रही हूँ। तू अपने आप को जिम्मेदार बता रही है कि हमको गैर जिम्मेदार बता रही है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। अभी बहस का टाइम नहीं है, तू खाली सामान बांध ले बस। नहीं पापा मैं नहीं जा सकती। अरे बोल दिया ना एक बार वो समझ में नहीं आ रही क्या? प्लीज आप धीरे बात कीजिए। चंपक आराम से यार, आराम से। Oh, what's going on? You're right. Yeah, fine. Sure, you're right. यह जॉब करे? पापा आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। पापा आप बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे यहाँ पे? प्रॉब्लम तुझको बताना जरूरी नहीं समझता मैं। धीरे बात करो। अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि तू अकेली रह सके। अरे थारा एडमिशन हो जावे, कोई ढंग की रूममेट मिल जावे, घरेलू संस्कारी, पर उसके साथ अकेली रह। पर रूममेट और हस्बैंड में फर्क होता है। घरेलू संस्कारी क्या आप? अरे थारा बाप हूँ, फर्क मत समझा मुझे। मैंने बहुत दुनिया देखी बेटा। पापा आपने दुनिया नहीं देखी है, पर मुझे देखनी है। मैं से कोई की मेंढक की जिंदगी नहीं जी सकती पापा। मैं काई बड़ी तू? अरे हम तुझे कुएं के मेंढक लगी? पापा आप उदयपुर में रहो, आप लंदन में रहो, आप सोचते तो वैसे ही हो ना। मैं इस बार अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस नहीं करूंगी पापा। मैं यहाँ पे अपने पैसों से रह रही हूँ। आप मुझ पे ऐसे हक नहीं जता सकते। ऐसे बात करते हैं? मतलब लंदन ना गई तो सारे आदर भाव भूल गई तू हैं? अरे बाप है वो तेरा, आज भी वही तेरे कपड़े गड़ी करता है, तेरे लिए दूध उबालता है, साइकिल का पंचर लगाता है। काका मैं नहीं बोलती उनको ये सब करने के लिए, वो खुद करते हैं। और वो जब नहीं थे तब भी तो मैंने मैनेज किया ना। अकेले ढूंढना है मैंने घर, मैंने जॉब ढूंढ लिया अपने लिए। ये तो मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे एयरपोर्ट पे, एक कॉल तो करना नहीं। अरे तुझे पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ? अरे काय बोल चुप हो जा यार। अब तू भी सुन ले, तेरे फ्रीडम खरीदना ना अपना, आजादी फोकट में नहीं मिले, कीमत चुकानी पड़ती है। तू अटे रहेगी तो तू मुझे कभी भी पापा नहीं बुला सकती। मैं तेरे लिए कुछ नहीं और तू मेरे लिए कुछ नहीं। बस नहीं ये कुछ ज्यादा कर, नहीं ये ज्यादा हो रहा है। उतर जाने दे, चल बस इसका एडमिशन हो जावे, हम चल। इतना कहकर इरफान खान और उसका दोस्त वहाँ से निकल आते हैं और बाहर आके जब उसका दोस्त उससे बोलता है कि यार इतनी सी बात पे क्यों रिश्ता तोड़ा, तो वो उसको समझाता है कि मैंने जानबूझ के किया, क्योंकि अगर करीना कपूर को पता चल जाता कि वो मेरी बेटी है तो हमारे साथ साथ उसके लिए भी लंदन के रास्ते बंद हो जाते, क्योंकि हम तो यहाँ पर गलत पासपोर्ट की वजह से बैठे हैं। अब इन लोगों को एक कमरा किराए पे मिल जाता है और अब खोज होती है इनके दोस्त की जिन्होंने उसको यहाँ बुलाया था।
अब बबलू को ढूंढते हुए ये उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे ताला मिलता है और पुलिस का नोटिस। तो वहां से इनको पता चलता है कि ये इंसान पुलिस की कस्टडी में है। किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ करके जमानत देकर ये उसको छुड़ा देते हैं कि और अब इन दोनों को बबलू सब सच बताता है कि आखिर हुआ क्या था। यार, तेरी भाभी जो पार्ट टाइम में कमा कर लाती है उससे घर चल रहा है। बहुत बुरी हालत है भाई। अरे भाभी जी, भाभी जी। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये हमको देख के इमोशनल भीगे हुए। आइए प्लीज कम। आप लोग चंपक। कुछ लोकल गैंग के लोगों का उधार बाकी था, गोली मार देते मुझे। तभी तेरा फोन आया और तूने मुझे इंडिया बुला लिया। तेरे सारे पैसे उनको देकर ही मैं अपनी लाइफ बचा पाया। अब तो मेरे पास बेल देने के भी पैसे नहीं थे। मेरे यही जिंदगी गुजारनी थी तो इंडिया क्यों नहीं आ गया? और अब वो ये प्रॉमिस करता है कि बच्चे का एडमिशन तो अब वो ही करवाएगा, यानी उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब शुरू होती है ये रेस कि किस तरह से एडमिशन कराया जाए। तो ये जो ट्रैवल एजेंट है सोनी, ये सोनी नहीं भाई, टोनी। अरे जो भी नहीं है, ये कई कह रहे हो कि तुम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ आओ, फिर यहाँ आके अपना धर्म परिवर्तन कराओ, फिर अपना नाम बदलो, फिर अपने नए नाम पे अपनी बेटी को गोद लो, और फिर परमानेंट सिटीजनशिप के लिए 100,000 पाउंड भी खर्चो, और फिर सिटीजनशिप मिलने के बाद में एडमिशन कराओ। है यही खेल रहा। एक कुत्तिया बना रहे हो सोनी। अरे सोनी नहीं, टोनी। अरे जो भी है कुत्तिया बना रहे हो। तुझे कैसे पता भाई? अरे मैं भी तो कुत्तिया बना रहा था ना तुम लोगों को। अरे मेरा मतलब पहले, अब नहीं चंपक ब्रो। गोपी, मरने के बाद तारू की माँ को मेरे को शक्ल दिखाने, कई शक्ल दिखाऊंगा यार। एडमिशन कैसे होगा? चंपक ब्रो, एडमिशन अब हमारी जिम्मेदारी है। तू बस 10 दिन दे दे मुझे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी दिखा रहे हैं टीवी पिक्चर में कि डिम्पल कपाड़िया रास्ते में टकराती है इन दोनों से, इरफान खान से और उसके दोस्त दीपक से, और वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जो कि लैंड लेडी है। अपने हाथ से मैं जाने दे, तू तो थोड़ा उठेगा नहीं। वही शक्ल आप बेचे, किधर बेचे? आधा। तुम पहले मिले हो सकले? Yes, unfortunately. Can we talk in private, Mom? Nana, please don't start now. You're embarrassing my friends. Do you even know these people? कैसे कैसे लोगों के साथ दोस्ती है इनकी? I'm not answerable to you. अब तो like you have all the freedom in your life, I too can very well do whatever I want. अगर इन्होंने कोई क्राइम किया है तो अरेस्ट देम। नहीं ना? तो बताओ काम क्या है? Tomorrow's your birthday and I'm busy. तो सोचा आज विश करती चलो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब आई गई हो तो get yourself a drink or go. You're making my friends uncomfortable. आपके लिए ये लोग मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, is it? तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ? That's why I'm here, Mom. अपने टाइम पर ना। It's always been about you. I mean, आज क्यों? 1 महीना पहले या 1 महीने बाद विश करने आ जाती, क्या फर्क पड़ता? You know what? रखना है रखो, फेंकना है फेंको। तो
तो अब दोनों दोस्तों को पता चल जाता है कि डिम्पल कपाड़िया का कल बर्थडे है। तो अगले दिन दोनों केक और बुके लेकर उसके घर पहुंचते हैं सुबह, लेकिन ये क्या, वो दरवाजा ही नहीं खोलती। झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो नीचे गिरी हुई है। जबरदस्ती दरवाजा तोड़ के उनको देख के पता चलता है कि ये तो बेहोश है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे ही दरवाजा टूटता है, उधर करीना कपूर के पास फोन में नोटिफिकेशन आ जाता है और वो सीसीटीवी में सब कुछ देख लेती है। उसे लगता है कि ये मेरी माँ के घर चोरी करने आए हैं। उनका पीछा करती है और पकड़ लेती है उसको बाहर ही, लेकिन बताने पर कि अपनी माँ को देख वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब डॉक्टर उसे ये कहते हैं कि टाइम पर लाया गया तो बच गए, तो अब उनके पास सॉरी कहने के अलावा कुछ नहीं बचता। I'm sorry. आपकी माँ जब होश में आ जावे ना, तो आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए। नर्स बता रही थी उनको पहले हार्ट अटैक आ चुका है, वो फिर भी अकेला रहती है, आप उनको रहने देती हैं। मैं 18 साल की थी तब से अकेली रहती हूँ। I didn't want to be a burden on her. ये 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। आप थोड़ा शांति से सोचना, आपको समझ में आएगा उनको आपकी कितनी जरूरत है। चलो आपको लगता है ना अब में कुछ गड़बड़ है, आप सही हो, लेकिन हम बुरे लोग नहीं हैं, हमारी मजबूरी है, हम यहाँ बसने के लिए तो आए नहीं है। तो जिसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया था उसका हाथ छोड़ने के लिए आया हूँ। तू बड़ा साला एक ही लाइन है, अपनी बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बबलू जो है वो बहुत कोशिश करके किसी तरह से कॉलेज के फंड रेज फंक्शन में पहुंच जाता है और वहां पे इन दोनों को महाराजा बनाकर ले जाता है कि अगर मैक्सिमम फंड रेज करेंगे हम लोग देंगे तो एक सीट हमें मिल सकती है इस कॉलेज में। देखिए बाप अपनी बेटी के लिए क्या क्या करता है। यहाँ पर 1 करोड़ की बजाय 3 करोड़ की वो बोली लगा देता है। Congratulations, sir, and thank you so much for your extreme generosity. You've got a week to transfer the relevant funds. Until then, please enjoy yourself. Thank you. अरे काई बढ़ गई, कैंसिल करा था क्या? वो कह रहे हो कि 1 हफ्ते में पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो सीट किसी और के दे देंगे। तो देने तो पड़ेंगे, कहाँ से आएंगे तेरे पैसे? अब पैसे देने हैं 1 हफ्ते के अंदर और बहुत कोशिश कर रहा है, कभी जुआ खेलता है, कभी सट्टा लगाता है, लेकिन कहीं कुछ फायदा नहीं। हार के एक तरकीब लगाता है कि गाड़ी के आगे आ जाऊं, लेकिन उसमें भी उसके दोस्त बचा लेते हैं। अब वो डिसाइड करता है कि सुबह अपनी बेटी को सब बता देगा कि अब वो एडमिशन नहीं करा सकता। जब सुबह आँख खुलती है तो उसके दोस्त बिल्लू ने उसको बांधा हुआ होता है
और सुनिए एक दोस्त, एक बेटी के चाचा ने अब क्या फैसला किया। उन्होंने ये फैसला किया कि अपना नाम यानी घसीटा राम किसी और को बेच दिया जाए तो 3 करोड़ तो मिल जाएंगे। चंपक, कल रात मैंने घना सोचा कि तू, मैं, गज्जू, हमने अपनी जिंदगी के सारे बेहतरीन पल एक साथ गुजारे हैं। मतलब तू मेरा सगा भाई नहीं है, और सगे भाई से बहुत ज्यादा है। अरे सुबह सुबह पीढ़ी के भाई पी नहीं है, दिल से बोल रहा हूँ भाई। ये 3 करोड़ की तो अपनी औकात नहीं है ना, पर हमारे दादाजी घसीटे राम की तो है। तो मतलब तो मैं सोच रहा था कि अगर बेलू राम को घसीटे राम का नाम दे दिया जाए तो वो 3 करोड़ तो हमें यूं दे देंगे। साले मेरे को पता था एक दिन तू इस नाम का हवा लगाएगा साले। अरे भाई मैंने पहले मुझे भी पता बांधा हुआ है। बांध दिया पूरा खोल। नहीं मैं खोलूंगा तुम्हारे नहीं तुम्हारे नहीं मारूंगा नहीं मैं साला तुझे जीवता गाड़ दूंगा। खोल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक बात बोल रहा है तू, केस मैं जीता हूँ, टाइटल मेरे पास है, मैं उसे जहाँ चाहे बेचूं। तू कौन? मेरी बात ध्यान से सुन, ऊपर से घसीटे राम देख रहा होगा ना तो रो रहा होगा कि साढ़े छोरी को तो पढ़ा नहीं सकते, तुम घसीटे राम कहलाने के लायक नहीं हो। तुझे कोई हरा सकता है तो वो कोई घसीटे राम ही हो सकता है। सारी दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो मेरे भाई को हरा दे, समझा? तू मेरा भाई है, हारने नहीं दूंगा मैं तुझे। अरे नाम ही तो है यार, और कमा लेंगे नाम। तारू का एडमिशन जरूरी है। खोल दो भाई, ये तू मेरा खोल सारे। इसके बाद वो अपना नाम, दुकान का नाम, पुरखों का नाम 3 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। और अब एडमिशन कराने के बाद बेटी के पास आता है और बेटी यहाँ की चकाचौंध में इतनी खोई है कि छोटी सी मिनी ड्रेस पहन के एक लड़के के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार है और ऊपर से पापा जी पहुंच जाते हैं। पापा एक बात करनी है पापा, 1 सेकंड। तू कहीं जाने वाली थी ना, लेट हो जाएगी। नहीं पापा, आई एम सॉरी, आप पा सकते हैं कभी भी, मैं मीन नहीं कर रही थी। देख मैंने तेरी लाइफ में दखल नहीं देना है, वो तो इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने कहा बता देता हूँ, है ना। हमारी चिंता मत कर, तारे दोस्त इंतजार करने जा। कोई बात नहीं पापा, मुझे आपसे बात करनी है ना, इतना इम्पोर्टेंट दिन है, साथ में सेलिब्रेट करते हैं। आप रुकिए, वेट करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, कोई इतना बड़ा काम नहीं कर दिया मैंने, खाली एडमिशन ही तो कराया है। और सुन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसके साथ टाइम बिताती है, किसके साथ घूमने जाती है, वही थारी जिंदगी है, जैसे जीना है जी। और मैं जितना सोचा था ना उससे ज्यादा समझदार है तू तारू। कल थारा एडमिशन फाइनल भी जाएगा, फिर तू भी फ्री, मैं भी फ्री, सब फ्री फ्री फ्री, है ना। और कभी तू हमारे घर आवे ना तो बेझिझक बेधड़क घुसना, नोक करने की जरूरत नहीं, दरवाजा खुला रहेगा हमेशा तेरे लिए। अब दूसरी तरफ 3 करोड़ रुपए कैसे इंडिया से ट्रांसफर हुए और कौन देगा कॉलेज में, ये सब पुलिस की नोटिफिकेशन में आ जाता है, क्योंकि ये गलत पासपोर्ट से यहाँ पर लंदन में रह रहे हैं तो इनके ऊपर नजर है। और ये केस जाता है नैना को, यानी कि करीना कपूर को, और वो सुन के हैरान हो जाती है, लेकिन उसके पास एक एहसान है इन लोगों का कि उन्होंने उसकी माँ को बचाया था। अब वो उसको बचाने के लिए निकलती है, लेकिन इंस्पेक्टर को ये शो करती है कि
मैं उनको पकड़ने के लिए जा रही हूँ। दूसरी तरफ ये पैसा लेकर गाड़ी में अपनी बेटी को बिठाकर जा रहे होते हैं और यहाँ बेटी को अब सब कुछ सच पता चलता है। हेलो, मैं ऑफिसर नैना कोहली बोल रही हूँ। You've reached voicemail of Babs' brother love Babs. Leave a message after the beep. Beep. Stop this nonsense. अब्दुल रज़ाक को फोन दो। मैम यहाँ पे कोई अब्दुल रज़ाक नहीं है। दिस इज रॉन्ग नंबर। दिस इज राइट नंबर। मैडम अब्दुल रज़ाक बोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की कौन है गाड़ी में? कोई नहीं जी। हाँ जी है जी, ये मेरी बेटी है तारिका। तारिका? तुम्हारी बेटी हिंदू कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती जी, अभी हो गई, क्या करें। आप मुस्लिम कब हुए? नहीं। और तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारी बेटी है? ये कौन है? आपका अफेयर चल रहा है इसके साथ? शादी करने वाले आप इससे? गाड़ी मत रोकना वरना हवाला के 300,000 पाउंड जाएंगे और तुम्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान 300,000 पाउंड? क्या हो गया? गाड़ी में गांजा या वीट कुछ तो नहीं है ना? गांजा? अरे बेहोश हो जाओ। आप क्या कर रहे हो? तुम हमारे को भी बेहोश कर दे यार। आज चुप हो जाए थोड़ी देर। अब लोग ब्रेंटन स्क्रैपयार्ड की तरफ जाओ। अरे ये तो कच्चा रास्ता है। Just do what I'm saying. पकड़े गए तो डिपोर्ट नहीं, तुम लोग लाइफ टाइम के लिए जेल जाओगे। Take the inner circle. I think we're onto something big here. Get me back up at Brenton Scrapyard. मम्मी अब स्टोर पर कोई बताएगा हो क्या रहा है? वो चंपक ही बताएगा भाई, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम। कटे से शुरू करूँ मैं। पापा अपन नदी जाएंगे? जाएंगे बेटा जाएंगे। मरने के बाद तारू की माँ को मेरे को शक्ल दिखाने, कई शक्ल दिखाऊंगा यार। एडमिशन कैसे होगा? तुम्हारी छोटी बची भी है। अरे आप चिंता मत करिए, खून बेच के भी लाऊंगा वापस। मेरे तुम्हारा सपना है, छुल टूट जाएगी यार, वो सपना टूट जाएगा। पैसा मुझे चाहिए। कहाँ से आएंगे तेरे पैसे? नाम तो है यार, और कमा लेंगे नाम। पापा नहीं, पापा घसीटे नाम। गया बेटा। आपको कुछ हो जाता तो क्या करती मैं? और आपने ये सब कुछ किसके लिए किया? मेरे लिए। आपको पता है मैं आपको पहचानना भी नहीं चाहती थी अपने फ्रेंड्स के साथ। सॉरी पापा। कोई बात नहीं, छोड़। कोई बात नहीं, डांटो मुझे, चिल्लाओ मेरे ऊपर, ही क्या होता है? डांटने से बच्चे बिगड़ जाते बेटा। कैसे बड़ा सुधर गई हूँ ना मैं। हाँ, वो इंडिया में भी कॉलेजेस हैं अच्छे, मैं वहाँ पे पढ़ लूंगी ना। और अगर उदयपुर के बाहर पढ़ना है तो जयपुर चली जाऊंगी, मौसी का घर है वहाँ पे। विज्ञा, और जितना कर्जा हो गया उससे लग रहा है अपना भी बेचना पड़ेगा। नहीं बाबा, आप खर्चे की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, हम साथ मिलके कर लेंगे कुछ न कुछ। मैं आपका हाथ बटाऊंगी, मैं बस यहाँ पे नहीं पढ़ूंगी पापा। ठीक है, अच्छा है लंदन, लंदन में कुछ नहीं है, लंदन अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जब लंदन रहेंगे तभी आप कूल बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कूल अंदर से होना होता है। पापा आप कूल हो। अरे बेटा अपन थोड़ा फ्रीडम जो चाहिए था उसका। क्या करूंगी फ्रीडम का जब हम दोनों की नोकझोंक खत्म हो जाए? फिर लेट आओ और आप दरवाजे पे ना मिलो तो लेट आने में मजा ही नहीं है। क्या करूंगी लेट आके? पापा मेरी जिंदगी जो है ना वो आप और मैं, हम दोनों से जुड़े हुए एक दूसरे से। जब ठीक है कभी कभी इरिटेटिंग होता है तो शायद वही ताकत है हमारी। तो अब कर लिया डिसाइड, हम वापस जाते हैं बस। सॉरी मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ, प्लीज वापस हो गया। अरे तो सही तो कह रही है यार तारिका, मैं भी सब छोड़ छाड़ के वापस इंडिया आ रहा हूँ। मुझे भी यहाँ नहीं जीना है ये कुत्ते की जिंदगी, वहां जाके कुछ भी कर लूंगा यार।
मीठी मीठी सी मुनिया। तो अब एक बेटी समझदार बेटी बनकर अपने पापा को वापस चलने के लिए कहती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब पुलिस की बारी। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है। मुझे थप्पड़ मारने पड़ेंगे। इन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम सब मिले हुए हैं। अरे फिर तो साढ़े को 2 और मारो यार। There's nothing here. They're clean. There's nothing here. Calm down, okay? It was the informant. I'm sorry. Okay, gentlemen, everybody needs to move back. You can't touch me like this, mate. This is police brutality, Geneva Okay, Convention. there's been some kind of misunderstanding. Can we all just forget this ever happened? I'll compensate Yeah, well, we can deal with that at the station. अरे सुन चुप हो जा, बाकी व्हाट्सएप कर दी। Okay, bye. तो जी सब ठीक हुआ। बेटी को वापस लेके जा रहे हैं। पुलिस से छूट गए हैं। घसीटा राम भी वापस आ जाएगा क्योंकि पैसे तो लिए ही नहीं उससे। सोच ले दारू, आखिरी मौका है। हम लोग घसीटे राम है बबलू अंकल। हमारे दादा कहते थे कि हमारा धंधा मीठे का है पर वफादारी नमक से है। यही टाइम है वफादारी निभाने का। मैं वही पढ़ लिख कर घसीटे राम को इंटरनेशनल ब्रांड बनाऊंगा। चंपक, आज हमारा दादा बहुत खुश हुआ। या छोरी निकली असली घसीटे राम, फर्स्ट ओरिजिनल। या वो तीजा मौका था जब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था। आया था छोरी ने पढ़ाने, सबक मैं सीख के जा रहे हूँ। बचपन में बच्चा हमारी उंगली पकड़ के चले ताकि भीड़ में खो न जावे, और जिस दिन वो हमारी उंगली छोड़ दे तो ऐसा लगे जैसे हम ही खो गए हों। पर बात भी है भाई साहब, जब तक बालक आपकी उंगली छोड़ेगा नहीं तब तक आके गले कैसे लगावेगा। बिल्कुल सही, लेकिन आजादी भी किसी हद तक होती है। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि इरफान खान जी की आखिरी मूवी आपको पसंद आई होगी, मैं रफ्तारी रुचिका आज के इस शो फिल्मी दुनिया से आपसे विदा लेती हूँ और अगले हफ्ते फिर से इरफान को आपसे मिलाने के लिए लेकर आऊंगी एक मूवी में जिसमें उनका थोड़ा कॉमेडी रोल भी है। हंसते हंसाते उन्हें हमें अलविदा कहना है, पर हाल फिलहाल आप मुझे विदा कीजिए इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर से आप मेरा शो सुनेंगे। तो मैं रफ्तारी रुचिका फिल्मी दुनिया शो से रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ की तरफ से इरफान खान जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए इस शो को यहीं अल्प विराम देती हूँ। तो स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान एंड बाय बाय। तो हंस देगी दुनिया भी, हाँ जी। वो आए जो ऑन द फ्लोर, कुड़ी तो खूब मचाए शोर, तू भी झूम लेना इसकी बीट ते। कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ जम के। कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे या फिक्रा नू छड़ के बन घन के। कुड़ी नू नचने दे, नचने दे, लगाने दे ठुमके, हाँ जम के। कुड़ी नू नचने